Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 2 and today our topic is concentration of a solution. Concentration of a solution. Before starting our topic, I want to tell you an interesting story about this topic. Ali and Sarah were two friends. They come together from school and decided to make the lemonade for each other. अली ने अपने ग्लास में 1 स्पून चीनी का ऐड किया, लेकिन सारा ने उतने ही वाटर की अमाउंट में 5 स्पून वाटर के ऐड कर दिए। ठीक है, फिर दोनों ने जो है उस चीनी को डिसॉल्व किया और एक्सचेंज करके जब उसको टेस्ट किया, अली वाज वंडर्ड व्हाई द सेम अमाउंट ऑफ द शुगर टेस्ट डिफरेंट। द आंसर लाइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो सारा का ड्रिंक था उसमें सारा ने ज्यादा अमाउंट में शुगर को ऐड कर दिया। दैट्स व्हाई her solution become more concentrated than the Ali's solution. ठीक है, and yes, today our topic is about the concentration of a solution. First of all, we will see what is concentration. The definition of the concentration is lies below. Concentration of a solution is the measure of the amount of solute. क्या है जी? हमारी मेजरमेंट होती है किस चीज की? सल्यूट की। ठीक है, कितनी अमाउंट जो है वो सल्यूट की हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुई है, दिस इज कॉल्ड आवर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स यूज हुए हैं। फर्स्ट है जी सल्यूट। सल्यूट हमारे पास वो चीज होती है स्टूडेंट्स जो कि डिसॉल्व होती है। ठीक है, किसी भी चीज में जो डिसॉल्व हो जाए वो हमारा सल्यूट होता है, और सॉल्वेंट होता है जी वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करता है सल्यूट को अपने अंदर। ठीक है, अब वो कोई भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन होता है हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। दीज टू टर्म्स कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास हाउ इज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस। कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी तमाम टर्म्स होती हैं, लाइक टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टी एंड द डिस्टेंस विद डी। ठीक है, तो इसी तरह और भी टर्म्स होती हैं हमारे पास, जैसे वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंसंट्रेशन को जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए 2 टर्म्स हैं जी। फर्स्ट वन इज द ग्राम्स एंड द सेकंड वन इज द मोल्स। ठीक है, ग्राम और मोल्स हमारे पास 2 ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास मैथ जो है वो ग्राम में है तो हम ग्राम में ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन का जो मैथ है वो हमारे पास मोल्स में है तो हम कंसंट्रेशन को भी मोल में ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आता है जी। कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है जी हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के जो यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हमारे सल्यूट का मास है वो इस फॉर्म में है, मास ओवर वॉल्यूम की फॉर्म में, तो जो इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट होगा दैट इज द ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो मोलर में है, मोलर सॉल्यूशन है, तो उसका जो यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है जी, मास ओवर वॉल्यूम। मास जो है वो यहाँ पर हम लेंगे जी अपने सॉल्यूट का कि कितना जो हमारे पास मास सॉल्यूट का डिसॉल्व हुआ है, कितनी अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हुई है हमारा सॉल्यूशन बनाने में, और टोटल जो वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन का आया है वो।
ठीक है, मास ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम नीचे रखेंगे तो हमारे पास हमारी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो होगा जी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है जी मास को, और ओवर में हमारे पास वॉल्यूम था, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है जी डियर स्टूडेंट्स डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल है जी 15.4 आपकी बुक में से ही है। ठीक है, क्वेश्चन है जी हमारा सबसे पहले कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करके जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया मास ओवर वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हमें जो है वो ग्राम्स में मास दिया है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, एंड दैट इज 20 ग्राम्स, और इसका जो वॉल्यूम उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है वो है जी 0.2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मास भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया, और फाइंड हमने करनी है जी कंसंट्रेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जी कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और मास की जगह हम लिख देंगे जी 20। ठीक है, और ओवर में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा एंड दैट इज 0.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 100 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमारी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 15.5। ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है इसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर जो है वो हमें जो मास गिवन है वो है जी 1.8 ग्राम्स। ठीक है, 1.8 ग्राम्स हमारे पास मास है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास सॉल्यूशन का वो है जी 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम अपना वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मास ओवर वॉल्यूम। तो मास की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड दैट इज 1.8 ग्राम्स, और ओवर में हम वॉल्यूम लिखेंगे एंड दैट इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 3.6 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमारी कंसंट्रेशन है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास 15.6। ठीक है, इसी एग्जांपल में हमने कैलकुलेट करना है जी मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट का मास हमने फाइंड करना है। ठीक है, जो कि डिसॉल्व हुआ है किसमें 2 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम हमें प्रोवाइड किया है 2 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आई है डियर स्टूडेंट्स प्रोवाइड की गई है दैट इज द 15 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चंस में जो हमने फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने कंसंट्रेशन को फाइंड किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे जी मास फाइंड करना है। ठीक है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूला को तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो होगा जी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी हमारे पास दो ही चीजें अवेलेबल हैं, फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम एंड द सेकंड वन इज द कंसंट्रेशन। तो जब इस दोनों को हम वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 30 ग्राम्स, एंड दैट इज द मास ऑफ द कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 15.7। लास्ट एग्जाम्पल है जी हमारी आज की। A solution is prepared by dissolving 10 grams of NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम्स है जी हमारे पास, मास दिया है उन्होंने हमें इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, और वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया है, पहले एक चीज मास प्रोवाइड की है और दूसरा वॉल्यूम प्रोवाइड किया है, और फाइंड क्या करना है जी हमने कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो
लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है जी, उन्होंने हमें कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करने को कहा, लेकिन मैथ्स उन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो ग्राम्स में दिया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे हमारे 10 ग्राम ऑफ NaOH के। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले जी हम लिखेंगे दी अमाउंट ऑफ NaOH, तो हमारे पास कितना है जी, वो है जी 10 ग्राम्स। ठीक है, 10 ग्राम्स हमारे पास मैस है NaOH का। फाइंड आउट करेंगे जी हम नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, 10 ओवर 40। मोलर मैस है जी हमारा 40, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 0.25 मोल्स। ये हमारा मोल्स है हमारे NaOH के। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर मैस ओवर वॉल्यूम, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.21 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मोल्स में आ जाएगी। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हेयर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।